योग कहाँ से आया? योग जो है हमारे अंदर है। जैन वाङ्मय, जैन सिद्धांत योग के बिना हम जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हमें सिद्धि को प्राप्त करना है, योग को व्यवस्थित होना आवश्यक है। हमारे जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए योग का होना अति आवश्यक है। यदि योग व्यवस्थित होगा तो हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ योगी है, जहाँ योगी है वहाँ योग है। हमारा यह देश, भारत देश, ऋषि मुनि यति योगियों का यह देश है, जहाँ प्राचीन काल से ही योग की साधना की जाती है। आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों के माध्यम से हमें बोध दिया। काय वांग मना कर्म योगा। बोले जो काय माने शरीर, वांग माने वचन और मन, इन तीनों के कर्म के माध्यम से वह योग होता है। शरीर को व्यवस्थित रखना, वचन को व्यवस्थित रखना और काय जो है, काय को व्यवस्थित रखना, वही वास्तविकता में योग है। जीवन को संतुलित करने की जो कला है वह योग है, वह ध्यान है। अपने चित्त को एकाग्र करना ही ध्यान है। हमारा मन अव्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित कर देना। हमारे वचन जो हैं अव्यवस्थित हैं, उनको व्यवस्थित कैसे बोलना है, किस प्रकार बोलना है, इसका ध्यान रखना है। और हमारे शरीर से कैसी चेष्टा हो, उसके लिए हमें अपने काय शरीर को व्यवस्थित रखना है। अनावश्यक कोई भी ना सोचना है, ना अनावश्यक कुछ बोलना है, ना ही अनावश्यक कुछ करना है। आज हमारे लिए योग की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ रही है?
क्योंकि हमने अपनी लाइफ स्टाइल को जो है, अपने जीवन की शैली को बदल दिया है। अन्यथा प्राचीन काल में जितनी भी हमारी सुबह से लेकर के शाम तक की जो क्रियाएं होती थी वह व्यवस्थित होती थी, प्राकृतिक व्यवस्थाएं होती थी। और यही कारण है कि उन सारी क्रियाओं को करते करते जो है वह अपने आप योगा होता था। मूलाचार आदि ग्रंथों में आचार्य भट्ट के स्वामी लिखते हैं, बोले यदि हमें नमोकार मंत्र यदि पढ़ना है उसको भी व्यवस्थित पढ़ना है। यदि आप नमोकार मंत्र को व्यवस्थित पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका ध्यान भी लगेगा और आपका उसमें प्राणायाम योगा भी हो जाएगा। अन्यथा हम नमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं, ना उसमें मन लगता है, ना ही किसी प्रकार का उसमें योग आदि कुछ भी होता है। हमारे आचार्य भगवंत ने कैसे कहा है, बोले नमोकार मंत्र पढ़ना है, बोले एक बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें 3 श्वासोच्छ्वास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? श्वास और उच्छ्वास, श्वास लेना और श्वास को जो है छोड़ना। जितनी हमें श्वास लेना है उतना ही हमें छोड़ना भी चाहिए, तभी आप व्यवस्थित रहेंगे। तो बोले नमोकार मंत्र पढ़िए, तो बोले नमो अरिहंताणम बोलिए और श्वास को लीजिए। नमो अरिहंताणम, श्वास को लिया, लीजिए श्वास पूरी नाभि से लेकर ऊपर तक जो है सीने तक आदि श्वास जाए, लीजिए श्वास और फिर बोलिए नमो अरिहंताणम। जो हमने श्वास ली थी उस श्वास को धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए, छोड़िए। नमो सिद्धाणम। फिर श्वास को लेना है पूरी, नमो आयरियाणम। श्वास को छोड़िए, नमो वज्रायाणम। फिर श्वास को लीजिए, नमो लोए। श्वास को लेना है, सब साउडम में उसको श्वास को छोड़ना है। मनुष्य का जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों, प्रतियोगिताओं या भौतिक सुखों तक ही सीमित नहीं है। जीवन का उद्देश्य हमें अपने भीतर की जो है छिपी हुई शक्ति, बोले हम प्रत्येक जीव के अंदर अनंत शक्ति है और उस अनंत शक्ति को हमें जो है क्या करना है, उसको एकत्रित करना है, उसको जागृत करना है। और उसको जागृत करने के लिए हमें मन, वचन, काय, इनको जो है नेगेटिविटी, जो नकारात्मक में हम जो लगाते हैं वहाँ से हमें हटा करके हमें सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा की ओर ले जाना है। तभी हमारे लिए वह उपलब्धि प्राप्त होती है। तभी हमारे अंदर वो अनंत शक्ति का पुंज जो है हमारे लिए प्रकट होता है। अनंत ज्ञान, बोले हमारे अंदर अनंत ज्ञान है और अनंत जिसकी कोई अंत नहीं है, ऐसा वह अनंत ज्ञान है। लेकिन वह अनंत ज्ञान कब प्रकट होगा? जब हम अपने मन, वचन, काय को जो है हम व्यवस्थित कर देंगे, उसको हम एकत्रित कर देंगे, उसको संगठित कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, तभी वह हमारे अंदर ज्ञान, तभी हमारे अंदर वह क्या है उसको पहचान पाएंगे। हमारे अंदर जो चेतना से भरा हुआ
एक जीव तत्व है। चेतना जो हमारे अंदर अनंत ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिससे हम पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं, पूरे जो है लोक को, तीनों लोकों को हम जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। वो किसके माध्यम से? ज्ञान के। हमारे अंदर जो है दर्शन रूपी चेतना है, जिस दर्शन के माध्यम से आप आंख बंद भी है, आपकी आंख बंद होने के बाद भी हम सब कुछ देख सकते हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं और आंख बंद है, और आंख बंद के माध्यम से हम भगवान, हमारे इंद्रापुरम मंदिर में कौन से भगवान हैं, उनका क्या स्वरूप है, क्या उनका रूप है, हम उसको जान सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। किसके माध्यम से? हम अपने योग के माध्यम से। यहाँ बैठे बैठे हम शिखर जी की जो है पूरी वंदना हम कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम गिरनार की वंदना कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम कुंडलपुर, पावापुर आदि, चंपापुर, जितने भी हमारे सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं और तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सभी की हम जो है बैठे बैठे यहाँ वंदना कर सकते हैं। केवल किसके माध्यम से? ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से। और यदि हमारा मन, वचन, काय, योग व्यवस्थित भी नहीं है, तो आप मंदिर में बैठ कर के भी भगवान के आपको दर्शन नहीं होंगे। आप शिखर जी में जाकर के भी आपका शिखर जी में मन वंदना करते करते भी मन नहीं लगेगा। और यदि आपने जो है अपने मन को, वचन को, काय को एकाग्र कर लिया है, तो आप प्रतिदिन घर में बैठे ही वह शिखर जी की अनुभूति, वह परमात्मा की अनुभूति, वह पंच परमेष्टि की अनुभूति और उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपनी उस शक्ति को पहचानना है, अपने उस ज्ञान को जानना है, उस चेतना को जानना है। आज जो है हम विद्यार्थी, अनेक प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं या महिला पुरुष होते हैं, अनेक प्रकार की जो है मन की उनकी स्थिति बिगड़ जाती है और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और अनेक प्रकार की वह गलत कदम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी साधन, योग की साधना नहीं की। योग की साधना बहुत जो है कठिन जो है साधना होती है, जिसे हमें बार बार अभ्यास करने से जो है हम उस उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। हमारे परमात्मा परमात्म पद को प्राप्त हुए, उन्होंने सिद्धि पद को प्राप्त किया, तो उन्होंने एक भव नहीं अनेक भवों में उन्होंने साधना की, और साधना की तभी जो है उनके लिए वह सिद्धि की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान होने के बाद अनेक वर्षों तक उन्होंने जो है दिव्य ध्वनि के माध्यम से अपने जो है पद विहार करके जो है अनेक जीवों को कल्याण किया। लेकिन जब उन्होंने अपने ज्ञान में उनके झलका कि अब हमारा पास बहुत थोड़ा समय है, तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया? अपने मन, वचन, काय रूपी जो उनके जो उन योग हैं उनको निरोध कर दिया, उनकी क्रियाओं को रोक दिया। अब उन्होंने अपने व्यवस्थित होकर के पावापुर की उस पावन भूमि पर बैठ करके अपनी साधना में लीन हो गए, जहाँ पर वह एक व्यवस्थित आसन में, हम देखते हैं भगवान की प्रतिमाएं होती हैं और उन प्रतिमा में केवल मुख्य रूप से दो ही आसन होते हैं। एक कायेश्वर मुद्रा, जिसे हम खड़गासन कहते हैं, जहाँ पर व्यक्ति खड़ा होता है, दोनों पैर के जो पंजे हैं और एड़ी हैं
उन दोनों में जो है 4-4 अंगुल का अंतर होना चाहिए। हाथ हमारे जो है जंघाओं से लगे होना चाहिए। हमारी जो है दृष्टि जो है वह नासा दृष्टि होती है। ऐसी मुद्रा वह जो है कायस्थ मुद्रा होती है और उस मुद्रा में साधक जन साधना करते हैं। आदिनाथ भगवान ने उस मुद्रा में 1000 वर्ष तक साधना की। बाहुली भगवान ने 1 वर्ष तक उस आसन में जो है खड़े रहे। यदि आपको कह दिया जाए कि आपको जो है खड़े होना है, आप पैर को मोड़ लेंगे, पैर को जो है फैला लेंगे और आप जो है कितना 10 मिनट भी आप खड़े नहीं रह सकते। 10 मिनट में भी आपको कितने बार पैर को हिलाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप जो है 4-4 अंगुल का गैप देके पंजे और एड़ी में खड़े हैं तो आप धीरे धीरे अभ्यास के घंटों खड़े हो सकते हैं। साधुजन आहार करने जाते हैं, आप देखिए उनका आहार करते हैं तो उस समय उनकी वही जो है आसन होता है। दोनों पैर और जो एड़ी में और पंजे में 4-4 अंगुल का अंतर होता है और इसी कारण से वह 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे भी खड़े होते। कभी उनके पैर नहीं हिलता, कभी कोई उनका पंजा घुटना आदि कुछ भी नहीं हिलता है, क्योंकि यदि हिल जाएगा तो उनको जो है अंतराय करना। तो ये उनका जो है कायस्थ मुद्रा है। दूसरे हमारी प्रतिमा देखते हैं हम, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा देखिए, उनकी जो है पद्मासन मुद्रा है। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, दूसरे पैर के ऊपर दूसरा पहला पैर रखा हुआ है और दोनों हाथों की जो रेखा को मिलाते हुए नाभि के जो रखते हुए वह कायस्थ जो है जो हमारी पद्मासन की मुद्रा होती है। और ऐसी मुद्रा आप पालती लगा के ज़्यादा नहीं बैठ सकते, उकर के आदि अनेक प्रकार के आसन में ज़्यादा नहीं बैठ सकते, लेकिन वह पद्मासन की मुद्रा में साधना करते हैं तो आप घंटों तक बैठ सकते हैं। ऐसी वह जो आसन, तो भगवान महावीर स्वामी ने वह पद्मासन को धारण किया। एक स्थान पर बैठ करके संकल्पित हो जाते हैं कि अब हमारे लिए चलना फिरना कुछ भी शरीर की क्रिया को नहीं करना है। और अभी तक जो वचन की क्रिया चल रही थी, जो दिव्य ध्वनि आदि के माध्यम से, ऐसी वह दिव्य ध्वनि भी जो है अब उनका मुख से जो है निकलना, उसको भी वह क्या करते हैं, भोग देते हैं। और जो मन जो था वैसे ही जो है द्रव मन बंद हो गया था भाव, अब और उसको व्यवस्थित कर देते हैं और उत्कृष्ट साधना की ओर अग्रसर हो जाते हैं। उत्कृष्ट ध्यान की ओर, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता है, तो ऐसा वह उस मुद्रा में बैठ करके और लगभग 3 दिनों तक वह साधना करते हैं। और साधना के उस प्रभाव से जो है उन्हें जो है कार्तिक वधी अमावस्या के दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम ऐसे ही उस साधना की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमें अपने जीवन में या तो हम जो व्यवस्थित हमारी क्रियाएं हैं, जो पूरे घर गृहस्थी की, उन क्रियाओं को हम व्यवस्थित करेंगे तो हमें किसी योगा की आवश्यकता नहीं है। एक तो हमने अपनी जो क्रियाओं को व्यवस्थित कर दें और दूसरा हम अपना खान पीन जो है व्यवस्थित कर दें। मैं देखता हूँ कि आज व्यक्ति जो है अटरम सटरम कुछ भी वह खा लेता है, कोई विवेक नहीं कब खाना है कब नहीं खाना है। और यही कारण है कि हमारा जो शरीर अव्यवस्थित हो जाता है, रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है और फिर स्थूल हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, क्योंकि हमने खाने में बेकाबू किया, इसलिए हमारा जो है शरीर भी बेकाबू हो जाता है। यदि हम अपने जो है इस भोजन आदि पर हम कंट्रोल करते हैं, कब क्या खाना है, किस प्रकार से खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, यदि हम वो करते हैं तो निश्चित ही हम व्यवस्थित रहेंगे। आयुर्वेद कहता है कि हमारे यहाँ
मुख्य रूप से 3 मौसम होते हैं और 3 उनके, और तो ऐसे 6 जिसे हम ऋतु कहते हैं, उन 6 ऋतुओं में जो मुख्य रूप से जो है गर्मी, बरसात और जो ठंडी होती है, तो हमें उस समय कैसे भोजन करना है, तो उसके लिए कहते हैं यदि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हमें क्या करना चाहिए, बोले हमें इस अपने जो है उदर पेट के कितने हिस्से करना चाहिए, बोले 4 हिस्से करना चाहिए। और उन 4 हिस्सों में जो है पहला, गर्मी के मौसम में एक जो है भाग, एक भाग हमें भोजन से भरना चाहिए, 2 ठोस भोजन से, और 2 भाग जो है हमें खाली छोड़ देना चाहिए, पानी, मतलब पानी से भरना चाहिए, पेय पदार्थों से भरना चाहिए, और तीसरा चौथा जो है हिस्सा जो है वह खाली छोड़ देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उससे आप व्यवस्थित आपका शरीर रहेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में भी 2 भाग 3 भाग जो है भोजन से भर लेते हैं, और पानी के लिए जगह ही नहीं बचती है, और फिर जबरदस्ती पानी उसको जो है पीते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपको वोमिटिंग आदि हो जाती है, उल्टी हो जाती है, और उसके बाद आपको गैस संबंधी बीमारी हो जाती है, क्योंकि आप जो है खाली स्थान नहीं है, आप गैस को कैसे आप श्वास लेंगे, कैसे छोड़ेंगे, वो नहीं कर पाते हैं। सर्दी का मौसम है, बोले सर्दी के मौसम में 2 भाग ठोस भोजन कीजिए, और 1 भाग में जो है क्या पेय पदार्थ दिए, और 1 भाग खाली छोड़ दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही व्यवस्थित हो जाए। आपको जिन्होंने मुझे देखा होगा पहले और अब देख रहे हैं, बहुत सा अंतरा पाया होगा। मेरा एक समय जो है लगभग 90-94 आदि का वेट था, लेकिन पिछले जो है 15 सितंबर से मैंने जो है विशेष अपने भोजन को बदला, अपनी जो है आहार की क्रियाओं को जो है बदला, जिसमें हमने जो है बहुत सारी जो है तत्व ऐसे थे जिनसे फैट बढ़ता था, उन पर हमने कंट्रोल किया। क्या किया, बोले यदि हमें अपने शरीर को व्यवस्थित रखना है तो सबसे ज़्यादा हमें जो है वेजिटेरियन सब्जी आदि जो है हमें खाना चाहिए। सब्जियों का जो सूप आदि है उसको लेना चाहिए। अनाज जो है वह कम से कम बहुत थोड़ी मात्रा में उसको लेना चाहिए। हम अधिक जो मात्रा में दूध आदि का जो है सेवन, दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन ना करें, अथवा ज़्यादा जो है मीठा आदि का भी जो है सेवन ना करें। अधिक जो है तला हुआ, अधिक मसाला आदि जो है खट्टा आदि पदार्थ आदि का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारी क्या होता है, हम बीमारी की ओर जाते हैं, क्योंकि हमारा वात पित्त और कफ जो है बिगड़ जाता है, और वात पित्त कफ बिगड़ा तो वहाँ अनेक प्रकार की बीमारी आ जाती है। फिर हमें डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है, फिर हमारे लिए जो है योग की आवश्यकता पड़ती है, वैद्य की आवश्यकता पड़ती है। और जहाँ हम जो है भोजन को व्यवस्थित करते हैं और उसके साथ साथ थोड़ा शरीर से हम क्या करते हैं, उसका श्रम करते हैं। आज व्यक्ति ने पैदल चलना बंद कर दिया, तभी आपको जो है यहाँ पर आकर के जो है क्या दौड़ना पड़ता है, अथवा जो मशीन लोग लाखों की हजारों की मशीन लाते हैं उसमें दौड़ते हैं। लेकिन यदि वास्तविकता में पहले लोग क्या करते, सुबह प्रातः काल की बेला में उठ करके शुद्धि के लिए जाते थे, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाते थे और आते थे। तो उससे क्या था, और अपने आप जो है चलना हो जाता था, ठीक है ना। और भी अनेक महिलाएं जो है आज जो है इनको चक्रासन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चक्रासन। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने चक्की पीसना जो है बंद कर दिया। अन्यथा पहले की महिलाएं क्या करती थी,
चक्की को पीसती थी, और चक्की पीसती तो आप नाम से उनका चक्रासन हो जाता था। मथानी से वह क्या करती थी, दही को जो है मथती थी, तो वह उनका वह अपने आप वह आसन हो जाता था। मूसल से जो है दाल आदि को, अनाज को पीसती थी, तो उसमें उनका अपने आप जो है वह आसन हो जाता था। कपड़े धोते थे तो क्या होता था, उनकी जो उसमें अपने आप स्वतः ही जो है आसन हो जाती थी। ऐसे जो है अनेक जो है क्रियाएं थी जिनके माध्यम से हम जो है स्वस्थ होते थे। आज हम अपने जीवन में यह योग शरीर को मोड़ने या कुछ आसन करने का अभ्यास नहीं, अपितु आत्मा के अंदर छिपे हुए जो दीप है, जो प्रकाश है, उसको हमें प्रज्वलित करना है। अपने जो है मनुष्य जीवन में मन को नियंत्रण करने सीख लेता है, वही जीवन की कठिन परिस्थितियों का जो है सामना कर पाता है, और वही शांति और दृढ़ होकर के अपने जो है जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। ऐसे उस योग को अपने जीवन से अज्ञान को दूर करना है, भय को दूर करना है, आलस्य को दूर करना है, निराशा को दूर करना है, अंधकार को दूर करना है, तो अपने जीवन को संयमित करें और योग से जुड़ें, और योग से जोड़ेंगे अपने मन वचन काय को व्यस्त करेंगे तो निश्चित ही ये सारी समस्याएं दूर होगी और हमारा जीवन व्यवस्थित होगा, और हम रोगों से मुक्त हो जाएंगे, बीमारियों से दूर हो जाएंगे, और अपने अंदर जो है एक विशेष ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, और आपका जीवन जो है श्रेष्ठ बनेगा। पुनः 3 बार जो है योग करें, योग ओम का उच्चारण करें। उसके पहले थोड़ा सा अपने जो है नाक को बंद करते हुए और अनुलोम विलोम जो हमारी जो योगा की जो है विशेष जो है उसको करेंगे। एक जो है सांस लेंगे और उसको जो है फिर छोड़ना भी है। ऐसी जो है अपने अनुलोम विलोम, और जो है हम अभी आप खुल करके हंस रहे थे, कहते हंसी भी जो है 3 प्रकार की होती है। एक, अभी हम जो है योगा किया, साधना की, तो मन ही मन में प्रसन्न होइए, मन ही मन में मुस्कुराइए, मन ही मन में जैसे आपको कुछ बात याद आती तो मन में प्रसन्न होते हैं। दूसरे जो है श्वास को जो है छोड़ते हुए आपको जो है थोड़ा मुस्कुराना है। इस प्रकार से जो है हमें बोले एक राम की हंसी है, एक कृष्ण की हंसी है, और तीसरे जब हम ठाके लगा के हंसते हैं तो वह रावण की जो है हंसी होती है। उन तीनों हंसियों को जो है हमें करना चाहिए और सब व्यवस्थित होकर धीरे धीरे क्रम से करना चाहिए। अंत में हम पुनः अपने जो है ओम की ओर जो है अपना उच्चारण करते हुए करेंगे 3 बार। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सभी पुनः बोलेंगे। ओ
आज हम सभी ने इस योगा दिवस पर विशेष योग साधन किया और इस साधन में हमने यहाँ की जो इंद्रापुरम नीति खंड मंदिर की जो हमारी समिति ने पूरी जो इसकी यहाँ की व्यवस्था की, उसमें सहयोग किया, तो निश्चित ही वह आशीर्वाद के जो है प्राप्त जो है योग्य हैं। और पूरी समाज ने जो है उसमें यहाँ पर उपस्थित होकर के उसको अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए यहाँ उपस्थित होने के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और अभी आप देख रहे थे नीलमा आदि जिन्होंने आप सभी के लिए योगा कराया और उनकी जो पूरी टीम ने, उनको भी जो है बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कर भला होगा भला, यदि हम दूसरों का भला करते हैं तो निश्चित ही अपना भी भला होता है। हम योग करें और दूसरों से योग कराएंगे तो निश्चित हम भी स्वस्थ रहेंगे और सभी स्वस्थ रहेंगे। ये योगा दिवस आज, और मैं कहता हूँ कोई भी जो है, चाहे योग दिवस हो चाहे कोई भी दिवस हो, वह केवल एक दिन का ही नहीं होना चाहिए, अपितु वह प्रतिदिन का होता है। तभी वह हमारे लिए श्रेष्ठता की ओर, महानता की ओर ले जाता है। आज वह योगा दिवस भी है और साथ साथ आज जो है फादर डे, आज वह पिता का भी जो है दिवस है। हम उन पिताओं को भी नमन करते हैं, उनका भी वंदन करते हैं, जिनके माध्यम से हम इस संसार में आए, इस संसार को देखा, इस शरीर को प्राप्त किया, अथवा उस जगत के पिता परमात्मा को भी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जिसके माध्यम से हम ये सभी प्रकार की प्रकृति को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे उस सही जो अपने आज योग दिवस पर वह हमें जीवन को संतुलित करने सिखाता है, तो पिता पूरे परिवार का संतुलन बनाए रखता है। सबसे बड़ा जो है वह दिन है, तो आज योग का भी दिवस है, तो पिता का भी दिवस है। हम दोनों को जो है मनाएं और केवल एक दिन नहीं, हमेशा के लिए उसको मनाते रहें, उनको सम्मान दें, उनको उच्च स्थान दें, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। इसी माध्यम से सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।